तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण, और देखिए जो नीचे वाला भुजा होता है उसको कहते हैं आधार, और देखिए जो इस साइड का भुजा होता है इसको कहते हैं लंब। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान को निकालना होता है तो आपको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कर्ण का मान, लंब का मान और आधार का मान को रखना है। देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक्स वाई में से कुछ भी मान लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं एक्स को। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है लंब का मान को। देखिए यहाँ पर लंब का मान है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 को। यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर है, तो इसका हम लोग स्क्वायर को कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको प्लस में लिखना है आधार के मान को। आधार देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 3 को। लेकिन देखिए इसका भी स्क्वायर है, तो आपको 3 का भी स्क्वायर को कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसका आपको सबसे पहले स्क्वायर को करना है। यानी यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा 16, और देखिए प्लस में है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, वह होता है 9। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को। 16 और 9 को जोड़े, यह हो जाएगा 25। देखिए इधर में स्क्वायर होता है, बराबर के उस पर यह स्क्वायर जाता है, तो यह बन जाता है रूट। तो आपको देखिए बराबर में लिखना है, रूट में कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 25। आपको अब 25 का वर्गमूल को निकालना है। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कर्ण का मान कितना निकल कर के आ गया, वह आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी आप पाइथागोरस प्रमेय से बिल्कुल ही आसान तरीका से, चाहे वह कर्ण का मान है या फिर आधार का मान है या फिर लंब का मान, आप किसी भी भुजा का मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आधार का मान को निकालने के लिए सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं पर एक समकोण त्रिभुज है, इसका जो लंब का भुजा है वह है 8 सेंटीमीटर। आधार देखिए आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखिए कर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको यहाँ पर बस मान को रखना है। देखिए कर्ण का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 को। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका वर्ग है, तो इसका हम लोग वर्ग को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर करना है। लंब देखिए यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे और इसका हम लोग स्क्वायर को करेंगे। अब देखिए आपको प्लस में लिखना है आधार का वर्ग। देखिए आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई में से कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आधार के जगह पर एक्स मान लिए, और इसका देखिए वर्ग है, यानी यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए जहाँ जहाँ पर संख्या का स्क्वायर है इसको आपको सबसे पहले कर लेना है। यानी देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर है, यह हो जाएगा 64, और देखिए यहाँ पर प्लस में है एक्स स्क्वायर। देखिए यह संख्या इधर जो है यह है प्लस में, बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा माइनस में, यानी 100 यहीं पर रहेगा। यह 64 जो है यह आ जाएगा माइनस में, और बराबर में बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आपको 100 में से 64 को घटाना है, यानी देखिए इसमें से इसमें हासिल जाएगा, इसमें से इसमें, यानी 10 में से 4 घटने पर यह बचेगा 6। यह संख्या हो जाएगा 9। 9 में से 6 घटने पर यह बचेगा 3, और यह संख्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए बराबर में बच जाएगा एक्स का स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर रहता है, बराबर के इस पर स्क्वायर जाता है, तो वह बन जाता है रूट। यानी यह जो 36 है इसको आपको लिखना है रूट में, और यहाँ पर देखिए बचेगा एक्स। अब आपको रूट 36 का वर्गमूल को निकालना है।
यानी √36 का वर्गमूल कितना होता है, वह होता है 6। यानी x का मान कितना निकल कर के आ गया, वह आ गया 6। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में था, तो आधार का मान कितना निकल कर के आ गया, वह आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान या फिर आधार का मान या फिर लंब का मान को कैसे निकाला जाता है।